मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जब कभी बात पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी बात अगर न्यायपालिका की होती है, जुडिशरी की होती है, तो उस समय जजों को बहुत ही सम्मान की निगाह से देखा जाता है। महामहिम, माननीय, माय लॉर्ड, क्या क्या लोग नहीं कहते, क्या क्या लोग नहीं कहते। लेकिन आम जनता का जो दर्द है, जो कि जब न्यायपालिका की चौखट पर जो आम जनता जो पूरी दुनिया के अंदर न्यायपालिका की चौखट पर जो परेशान होती है, जो तकलीफें झेलती है, और वो तकलीफें दुनिया में अलग अलग जगह पर हर जगह पे होती है, पर जितनी तकलीफ जो है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में हम देखते हैं। आप हम भारत की बात क्या ही करें, आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, श्रीलंका का हाल देख लीजिए। आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कहीं अगर करप्शन है अगर तो जुडिशरी में अगर है तो वो भारत में, बांग्लादेश में, आपको नेपाल में भी देखी घटनाएं होती हैं, तमाम आपको हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन ये सब होता रहता है, इसके बाद भी जो जज होते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है, ये तो आम जनता है, इनका फैसला तो हम कर देंगे। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर भाई धरती के भगवान है, वैसे इनकी भी भूमिका किसी भगवान से कम नहीं होती है। इनकी भी बड़ी भूमिका होती है, किसी की जिंदगी को चाहे बर्बाद कर दें और चाहे तो आबाद कर दें, ये इनकी ताकत होती है। भगवान की तरह ये भी होते हैं, देवता ही समझ लो इनको आप। लेकिन ऊंचे पद पर बैठ करके किसी को भी कभी किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए और झूठ नहीं करना चाहिए। मित्रों नेपाल के अंदर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वो पूरी दुनिया के उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो उच्च पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बहुत बड़ा समाचार आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से नेपाल के, और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को ही जला डाला। यानी जो जंजी हैं, जो कि प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने नेपाल की संसद को जला दिया, प्रधानमंत्री ओली के घर को जला दिया, क्या क्या राष्ट्रपति भवन को जला दिया, सिंह दरबार जो कि सबसे बड़ा एशिया का महल है जहां पे नेपाल का प्रधानमंत्री निवास करता है, उस आवास तक को पूरा जला दिया, दूधू करके जल रहा है। प्रचंड की जो हवेली है उसको जला दिया, और वहां पे उसकी एक लाश भी निकली है। एक झालानाथ करके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनकी तो घर को जलाया, उनकी पत्नी की लाश निकली है, पत्नी ने दम तोड़ दिया, अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन बचाया नहीं जा सका। अब इतना गुस्सा भड़क उठा है कि नेपाल के इन प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को भी जलाकर राख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25,000 फाइलें थी, और 25,000 फाइलें जो है वो जल करके राख हो गई। पूरे सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया, वहां पे आगजनी की गई। जो सारे के सारे जज थे ज्यादातर वो पहले ही भाग चुके थे, और अगर कोई उनको मिला भी तो जो कर्मचारी थे, जो लोग भी थे, उनकी जो दुर्दशा की है वो दुर्दशा आप समझ लीजिए कि बहुत खतरनाक है। यानी जो करप्ट जज थे, जो पूरी न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका अगर सही होती तो आज ये स्थिति नेपाल की ना होती, इतना करप्शन ना होता। तो जो सबसे बड़ा गुस्सा कहां फूटा, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पालिका पर, विधायिका पर। यानी आप सोचिए, अभी कार्यपालिका तो अभी भी जो प्रशासन है वो तो अभी भी वो भाग रहा है जान बचा के अपनी, लेकिन जो विधायिका है यानी कि संसद भवन, ये सब जो सारे हैं, इन सबको जलाकर राख कर ही दिया है। और अब जो न्यायपालिका है उसकी भी बड़ी खतरनाक दुर्गत की है नेपाल के इन प्रदर्शनकारियों ने। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां भी वही था। जो नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, वहां भी ऐसी होता था, याचिका लगाते थे, कोई आम लोग तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, कुछ लोग फिक्स थे, वो याचिका लगाते थे, तुरंत सुनवाई हो जाया करती थी। ऐसी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में चलता था कि भाई अगर वहां पर कोई भी अगर जो है बड़ा नामी वकील है, पैसा रुपया देकर सेटिंग करके वो अपना फैसला अपने पक्ष में करवा ले। तो ये सब जो सुप्रीम कोर्ट नेपाल का वहां पे करप्शन कर रहा था, जो एक तरफा फैसले देता था, उसको सबक सिखाया है नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने। नेपाल की जो लोग हैं जो गुस्से में है, उन्होंने इसका सबक जो है वो सिखाया है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को, वहां के जजों को। और आज की डेट में स्थिति ये है कि वो कैसे काम करेगा, वहां पे क्या होगा नेपाल के अंदर, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नेपाल इस तरफ जा चुका है। और हमारे देश के अंदर जो कुछ लोग हैं वो लगातार अब ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारत के अंदर भी एक ऐसा ही विद्रोह सुलगा दिया जाए। शिवसेना के जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, उसके जो नेता है संजय राउत, उन्होंने एक बयान दिया बाकायदा। वो कहें कि हमारे पड़ोस में है, ज्यादा क्या कहते हैं कि तानाशाही न दिखाएं, यहां भी ऐसा हो सकता है, बगावत हो सकती है। तमाम तरह के जो ट्वीट्स आ रहे हैं लगातार पूरे देश के अंदर,
जो विद्रोही हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो तमाम लोग देश में एक अराजक स्थिति पैदा करने के लिए इस तरह के बयान, इस तरह के, क्योंकि उनको लगता है कि राहुल गांधी लोकतंत्र से जीत नहीं सकते हैं, चुनाव से जीत नहीं सकते हैं, तो क्या तरीका है? तरीका वही है, सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। जैसे नेपाल के अंदर हुआ, कुछ वैसे ही कर दो। अब तो पूरी दुनिया में हो ही चुका है। एक कहावत भी तो कहते हैं ना कि अगर किसी गर्म चीज को खाना हो तो किनारे से खाया जाता है। तो भारत तो सेंटर में है, किनारे के जितने भी देश हैं उन सब देशों में तो तहलका मच चुका है, बवाल हो चुका है, भारत ही बचा है। भारत ने भी क्या क्या नहीं कोशिश किया गया, किसान आंदोलन से क्या क्या नहीं किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन इसके बाद भी सरकार कहीं ना कहीं सबको टैकल करने में पूरी तरह से कामयाब रही है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी भी जो यहाँ भारत के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि यहाँ पे बवाल मचे, यहाँ भी कुछ हो। तो उनके लिए आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना लेकर के आए हैं। और ये घटना कहाँ हुई है? ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर हुई है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन इसके बाद भी जनता में गुस्सा किसके खिलाफ होना चाहिए? जनता में गुस्सा होना चाहिए, अगर कुछ गलत होता है तो बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि आज भी जो गुस्सा यूपी के अंदर अगर कहीं किसी का फटता है तो कहां फटता है? वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कि गुंडागर्दी करते हैं, उनके ऊपर फटता है। मित्रों, बड़ी ही अजीबोगरीब घटना आज हुई है लखनऊ के अंदर। और ये घटना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो लोग ये कह के भारत को उकसाना चाहते हैं, भारत के अंदर कुछ बगावत करना चाहते हैं, वो इस घटना को जरा ध्यान से सुने कि सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष के खिलाफ जनता का गुस्सा आज भी कितना है। एक अलीगढ़ का युवक जिसका नाम योगेंद्र था, वो समाजवादी पार्टी के एक विधायक शमीम अहमद से इतना नाराज था, और उसके जो गुंडे थे या उसके जो आसपास के रिश्तेदार ठेकेदार लोग थे, उन लोगों ने इस तरह से उसके मकान को छीनने के लिए, जो दैनिक भास्कर की पहली खबर अभी 2 घंटे पहले थी वेबसाइट पर, मैं वही बता रहा हूं आपको, उसने ये दिखाया, योगेंद्र नाम का एक लड़का, उसने अपनी ये आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के नेताओं के, क्या कहते हैं कि छोटे भैया नेताओं पर और उनके समर्थकों पर, कि भैया हमारी की बहन के साथ उसकी छिड़कानी की गई और इसके अलावा उसके घर को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इतना परेशान हो गया वो व्यक्ति कि उसने आकर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने जाकर के, बोतल में उसने पेट्रोल लिया हुआ था, उसने छिड़क करके उसने आग लगा दी। और इससे पहले कि वहां पर कोई आ पाता, इससे पहले कि कोई मदद मांगते, सब तो भाग गए। पहले वहां जो लोग थे, कोई वहां आया नहीं। पुलिस वाले आए, उसको रिक्शा में बैठा के ले गए, लेकिन तब तक जो है वो 80% तक जल चुका था। यानी आप सोचिए कि जो लोग भारत के अंदर दावे कर रहे हैं यहाँ बगावत कर देंगे, नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह, पाकिस्तान की तरह, श्रीलंका की तरह, वो ये बात समझें कि आज भी जनता का गुस्सा किसके खिलाफ फूट रहा है? जो ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बीजेपी, जो यूपी के अंदर, उनसे लोग परेशान होकर के आज ही जाकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने जाकर आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति कही जाएगी इसको, कि विपक्ष का या जो देश के अंदर जो विपक्ष चल रहा है उसका विश्वास कितना है जनता के अंदर। आप सोचिए जनता में आज भी कितना आतंक है कि जब सरकार नहीं है तब यह आतंक है कि आत्मदाह करना पड़ रहा है सपा कार्यालय के सामने आकर के। सोचिए कि अगर ये सरकार ना होती तो फिर क्या स्थिति होती, समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो ताकत कितनी बढ़ गई होती और तब क्या स्थिति होती। तो यही हम आज सबसे कहना चाहते हैं भैया, कि नेपाल की बगावत और ये बगावत वो बगावत के सपने भारत ने मत देखो। भारत की सेना बहुत ही मजबूत है और नेपाल में भी सेना ने काम शुरू कर दिया है। नेपाल के अंदर रात को 10 बजे कल वहां पे सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये कह दिया कि पूरी जो है नेपाल के समस्त स्थितियों पर उसने कंट्रोल कर लिया है और सेना वहां पे अब आगजनी करने वालों को वहां पे मार रही है, उनको सीधे उनको जो है दंडित कर रही है। 27 लोग अब तक वहां पे मारे जा चुके हैं नेपाल के अंदर। और सोचिए कि एक प्रचंड के घर से अगर जली हुई लाश निकल रही है, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अगर पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की जो पत्नी है उनकी अगर मौत हो गई, एक और पूर्व प्रधानमंत्री देवबा को ये उनकी पत्नी आरजू देवी मेरे ख्याल से नाम है, अगर वो घायल हो गई, तो आप सोचिए जनता का आक्रोश किस स्तर पर चला गया है। तो जो लोग भारत और नेपाल की तुलना करना चाहते हैं वो जरा पहले मौजूदा घटनाओं को, एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ अलीगढ़ की और लखनऊ की, उसको भी देखें तो समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पर कभी भी ये जो बगावत के मंसूबे हैं ये कभी कामयाब क्यों नहीं होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।